पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ क्या 243 आनंदगिरी भाष्य। अच्छा कहाँ से? हाँ आरंभ से। तदेतत् प्रेय पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यदयमात्मा
सायो अन्यम आत्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियगुं रोत्स्यति इति ईश्वरोः तथैव स्यात् आत्मानमेव प्रियम् उपासीत स य आत्मानम् एव प्रियम् उपास्ते नः स प्रियं प्रमायुकं भवति। नारायण। बृहदारण्यक 1:4-8। तत् एतत् दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। वह यह ब्रह्म तत्व की साक्षात अपरोक्षता को सिद्ध करने के लिए एतत् शब्द का प्रयोग है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। इस श्रुति के अनुसार अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। एतावता आत्म तत्व पर प्रेमास्पद सिद्ध होता है। तो यह पुत्र से प्रिय है, वित्त धन से भी अधिक प्रिय है, सुवर्ण आदि जो भी धन उनसे अधिक प्रिय है। प्रिय रूप से प्रसिद्ध जो भी सामग्री जगत में है उन सब से अतिक्रांत अत्यंत प्रिय तो आत्म तत्व ही है, प्रियतर है, प्रियतम है। कारण क्या है? प्रत्यगात्म स्वरूप है, प्रत्यक है। देह की अपेक्षा इंद्रियां प्रत्यक हैं, इंद्रियों की अपेक्षा अंतःकरण प्रत्यक है। अंतःकरण में भी इदम अहम दो विभाग हो जाता है। मन इदम कोटि प्रविष्ट है, बुद्धि अहम कोटि प्रविष्ट है। मन बुद्धि से भी प्रत्यक आत्म तत्व है। सबसे ऊंची बात यह है कि जीव को आनंद चाहिए, लेकिन विषयजन्य जो आनंद होता है तो प्रिय मोद और प्रमोद 3 प्रकार का होता है। प्रिय की अपेक्षा मोद उन्नत आनंद है, मोद की अपेक्षा प्रमोद उत्कृष्ट आनंद है। अभिमत वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने की आशा बन जाए और उसकी प्राप्ति भी हो जाए, तब जो आनंद का उद्रेक होता है उसका नाम प्रिय है। उसके उपयोग और उपभोग का सुयोग सध जाए तब जो आनंद प्राप्त होता है वो प्रिय की अपेक्षा उत्कृष्ट मोद है। अभिमत पदार्थ का यथेच्छ उपभोग हो जाने पर जो बाह्य अभ्यंतर आनंद का उद्रेक होता है, अंग्रेजी वाले जिसको ओवरफ्लोइंग कहते हैं, उसका नाम प्रमोद है। प्रिय मोद और प्रमोद। परंतु विषयजन्य आनंद भी स्थिर और चिर प्रेमास्पद नहीं है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने तथ्य को उद्भाषित किया। विषयजन्य आनंद किसी के जीवन में भरपूर हो, लेकिन निद्रा सुलभ न हो तो आनंद ही पागल बना देगा। विषयजन्य आनंद को भी छोड़कर गाढ़ी नींद
को वर्णन करता है व्यक्ति। निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुषुप्ति है, नींद है। इससे सिद्ध होता है कि जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ त्रिपुटी होती है वहाँ अजहल लक्षणा की दृष्टि से द्वैत होता है। दो या दो से अधिक का नाम द्वैत है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं होता। इसलिए विनय पत्रिका में तुलसीदास ने लिखा, सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। स्वप्न में भी द्वैत दर्शन सुखप्रद नहीं होता, जागृत में तो हो ही कैसे सकता है। करोड़ों वेदांत की पंक्तियों को बताने की क्या आवश्यकता, इतना कह देना ही पर्याप्त है कि सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। द्वितीयाद् वै भयं भवति। उपनिषद लेकिन उसकी व्याख्या अद्भुत ढंग से भागवत में सुलभ है। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। कदाचित द्वैत में अभिनिवेश हो जाए तो भय प्राप्त होता है। इसलिए प्रिय से प्रिय वस्तु को भी छोड़कर गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है। कोई विश्व सुंदर हो या विश्व सुंदरी ही क्यों न हो, अपने ही बदनार बिंद मुखचंद्र आदि को निहारे तो भी पागल हुए बिना नहीं रह सकता है। अंत में स्थूल शरीर, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, उससे भी उपराम होकर प्राण बहुत प्यारा है। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण है, कर्मेंद्रिय। प्राण के अनुगत होकर प्राण कर्म का संपादक होता है। प्राण का भी आभानात्मक वियोग व्यक्ति को प्रतिदिन अपेक्षित है। मन बुद्धि का भी आभानात्मक वियोग अपेक्षित है। फलात्मक आनंदमय कोश, जिसको प्रियमोद प्रमोद कहते हैं, उससे भी उपरामता होने पर सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। सुषुप्ति में जीव आनंद भुक होता है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार साक्षात आनंद का भोक्ता होता है। जागृत व स्वप्न में दुख की भी प्राप्ति होती है, पर सुषुप्ति में किसी भी द्वंद्व और दुख की प्राप्ति व्याप्ति नहीं होती। जीव आनंद भुक होता है। स्थूल भुक, प्रविव्यक्त भुक, अंत में आनंद भुक। जागृत में स्थूल विषयों के माध्यम से आनंद मिलता है। स्वप्न में प्रविव्यक्त वासनात्मक विषयों के माध्यम से आनंद मिलता है। सुषुप्ति में साक्षात आनंद का ही भोक्ता होता है। विषय के रूप में साक्षात आनंद ही संपलब्ध होता है। अहम पर्यंत द्वंद्व है, दुख है। अहम की सुप्तावस्था का नाम ही सुसुप्ति है। अहमिचा प्रसुप्त है, श्रीमद्भागवत 11 स्कंध। लेकिन वह सुसुप्ति भी स्थिर और चिर प्रेमास्पद नहीं है। जीव बहुत बुद्धिमान है, स्वभाव से दर्शन के विज्ञान से समन्वित है। ऐसा न हो कि सदा के लिए सोया ही रह जाऊं। अंतर्गर्भित संकल्प को लेकर ही सोता है। क्या अर्थ हुआ? अगर सुसुप्ति स्थिर चिर प्रेमास्पद हो, प्रेमिका हो, सुसुप्ति भी सदा के लिए बनी रहे, ऐसा नहीं चाहता। सदा के लिए मैं सोया ही रह जाऊं, ऐसा नहीं चाहता। इससे सिद्ध होता है कि त्रिपुटी की जो बीजावस्था है, जो आनंद को ही अभिव्यक्त करने में समर्थ है,
जिसमें तादात्म्यपत्ति के कारण जीव सुसुप्ति में आनंद भुक होता है, अंत में विचार करने पर वह आनंद भी जीव का स्थिर और चिर प्रेमास्पद नहीं है। तो सार क्या निकला? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अनुसार सुखमस्य आत्मनो रूपम, आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। छांदोपनिषद के अनुसार यो वै भूमा तत्सुखम, सुख है लेकिन भूमा ना हो तो अभी सुख नहीं रहेगा। इसलिए भूमा प्रेमा ये सब व्याकरण के अनुसार भूमा यो वै भूमा तत्सुखम, इसका अर्थ होता है कि ब्रह्म ही भूम तत्व है। जब तक अपनी अद्वय सुखरूपता की अभिव्यक्ति नहीं होती, स्वयं को अद्वय सुखरूप नहीं समझता, आनंद स्वरूप नहीं समझता, तब तक चैन नहीं। कदाचित आत्मस्वरूप आनंद ही हो और आनंद भोग्य न बने तो व्यक्ति पागल हो जाए। इसलिए सांख्यवादी आत्मा को सच्चित तो मानते, आनंद नहीं मानते। अगर आनंद मानेंगे तो कर्म करते विरोध प्रसंग की प्राप्ति होगी, स्वयं ही भोक्ता स्वयं ही भोग्य, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सांख्यवादी आत्मा को सच्चित मानकर भी आनंद स्वरूप नहीं मानते। वेदांती आत्मा को सच्चित ही नहीं बल्कि आनंद स्वरूप भी मानते हैं। आनंद स्वरूप क्यों मानते? आत्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन अंतःकरण जब सत्वात्मक होता है तब अभिव्यंजक संस्थान बन जाता है। जैसे दर्पण के माध्यम से अपना मुखचंद्र प्रतिफलित होकर दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही आत्मतत्व आनंद स्वरूप है, तथापि वह सत्व प्रधान अंतःकरण के योग से, सत्वात्मिका अंतःकरण की वृत्ति के योग से भोग्य बन जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि बिंबभूत जो आनंद है अभोग्य है, प्रतिफलित आनंद जो है वह भोग्य होता है, यह अभिप्राय हो। कल हमने कहा था कि सतचित आनंद किसी परंपरा से दुख की प्राप्ति सिद्ध नहीं होती। अज्ञान की परंपरा से ही दुखोपलब्धि है। इसलिए दुख जो है मूर्खता, अज्ञता या अज्ञान सिद्ध कामना और कर्म का फल है, स्वरूप वैभव नहीं है। आत्मा या आत्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए कहा अगर कोई व्यक्ति आत्मा से पृथक को प्रिय कहे तो जानकार व्यक्ति को कहना चाहिए तेरा प्रिय तुझे रुलाएगा। प्रियम रोत्सति, प्रिय क्यों रुलाएगा? मिलत एक दारुण दुख दोही देही, बिछड़त एक प्राण हर लेही। तुलसीदास जी ने लिखा कि दुष्ट और सज्जन में अंतर क्या है, दुख और सुख में अंतर क्या है। सज्जन मिलने पर सुख देते हैं, वियुक्त हो जाने पर दुख देते हैं, वियोग हो जाए तो दुख। दुर्जन मिलने पर दुख देता है, उसका वियोग हो जाए तो भला कटे सुख। केवल आगे पीछे का अंतर है या नहीं? सज्जन भी सुखप्रद, दुर्जन भी दुखप्रद। दुर्जन भी सुखप्रद, दुर्जन भी सुखप्रद, सज्जन भी सुखप्रद, दुर्जन भी दुखप्रद। इसका अर्थ है सम प्रकाश धूपाख। अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़ दें तो चंद्रमा का प्रकाश दोनों पक्षों में तुल्य ही होता है। चंद्रमा का पहले उदय, एक में बाद में उदय, लेकिन अमावस्या विलय स्थान अंधकार है, वहाँ पूर्णिमा में अंतर्भाव हो जाता है। फल को लेकर अंतर है, चरम सीमा को लेकर अंतर है। चतुर्दशी तिथि तक तो
चंद्रमा का प्रकाश दोनों पक्षों में तुल्य ही होता है। तो यहाँ कहा गया प्रियम रोत्स्यति, बच्चों प्यारी प्यारी वस्तु प्यारे प्यारे व्यक्ति में प्रेम उलेरते हो, उनका विप्रलम्भ वियोग होने पर रोना ही पड़ेगा। अयोगास्पद हो तो रोना पड़ेगा और वियोगास्पद हो जाए तो रोना पड़ेगा। बीच में संयोग की दशा में सुख मिलेगा, इसलिए कहा प्रियम रोत्स्यति। अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है, वियोग रूप गर्त में जाकर वो संयोग समा जाता है। अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है, वियोग रूप गर्त में जाकर वह समा जाता है। इसलिए वैशंपायन जी का वचन है महाभारत में, वियोगे दोष दर्शियः संयोगम सविसर्जयेत् असंगे संगमो नास्ति दुखम भुवि वियोगजम। कई वर्ष बाद यह वचन मुँह से निकला है। पूज्य गुरुदेव हमारी तोतली वाणी सुनते थे, बहुत प्रमोदित कहते थे, इसको बार बार कहा। अयोग वियोगे दोष दर्शियः संयोगम सविसर्जयेत् असंगे संगमो नास्ति दुखम भुवि वियोगजम। प्यारी प्यारी वस्तु प्यारे प्यारे व्यक्ति का वियोग जिसको भाता न हो सुहाता न हो, उसकी बुद्धि की बलिहारी यह है कि संयोग का पक्षधर ही न बने। संयोग का पक्षधर बनेगा तो वियोग का मुख देखना ही पड़ेगा। अयोगे दोष वियोगे दोषदर्शी या संयोगम सविसर्जयेत् असंगे संगमो नास्ति। आत्म तत्व तो असंग है, आत्म तत्व असंग है। संगमो नास्ति, किसी का संगम उसको प्राप्ति ही नहीं है, केवल भ्रांति मूलक ही संगम है। शरीर का भी संगम सदा कहाँ रहेगा। वियोगे दोषदर्शी या संयोगम सविसर्जयेत् असंगे संगमो नास्ति। आत्मतत्व स्वभाव से असंग है, किसी से लिप्त चिप्त हो ही नहीं सकता है। दुखम भुवि वियोगजम, लेकिन प्रिय का जब वियोग हो जाता है तो व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। यह कहा प्रियम रोत्स्यति इति ईश्वरो तथैव स्यात्। वह ईश्वर है। कौन? ईश्वर का अर्थ है यहाँ समर्थ, जो इस तथ्य को जानता है कि आत्मतत्व ही पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है, और जानता है इस प्रकार की निष्ठा भी जिसके जीवन में है, वह ईश्वर। ईश्वर का अर्थ है समर्थ है, उसके जीवन में वाक सिद्धि होती ही है। वह किसी को कह दे तेरा प्रिय नष्ट हो जाएगा, जिस पे तू छलाता है तो ऐसा हो ही जाएगा। इसलिए तत्वज्ञ मनुष्य आदि से भिड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदन शीतल है, लेकिन बार बार घिसने पर रगड़ करने पर उससे भी आग उत्पन्न हो जाती है। इसलिए किसी तत्वज्ञ को तत्वनिष्ठ को दुर्बल न समझे व्यक्ति। अगर उनके मुख से निकल गया तेरे प्रिय का तुझे वियोग होगा, तो वियोग हो ही जाएगा, क्योंकि वह ईश्वर है। लिखा है ईश्वर का अर्थ है समर्थ है। उसकी वाणी में वो क्षमता है कि वो जो कहे वैसा हो ही जाए। कल कहा था, परसों कहा था कि फलोपलब्धि का नाम ही तो सिद्धि है। कल ये भी कहा था कि सिद्धि के दो भेद हैं, स्वतः सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि। स्वतः सिद्ध की सिद्धि कोई कह सकता है कि भय तो व्याघात है, नहीं। गीता का 18वां अध्याय सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में ब्रह्म सिद्धि निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। स्वतः सिद्ध की भी सिद्धि होती है। स्वतः सिद्ध जो है
अज्ञान के कारण ही असिद्ध है। अज्ञान का अपनोदन ज्ञान से हो जाने पर स्वतः सिद्ध भी सिद्ध हो जाता है। गीता का 18वां अध्याय, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में, सबसे ऊंची सिद्धि क्या है? ब्रह्म सिद्धि। व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करके स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म पहले से ही है। अज्ञान के कारण ही जीवत्व का आरोप है, स्वयं को कर्ता भोक्ता आदि समझता है। जीव धर्म क्या है? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अमित अभिमान। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया जीव धर्म को ख्यापित किया। हर्ष विषाद, जिसके जीवन में एक रस हर्ष ना हो वो जीव है। हर्ष के गर्भ से विषाद निकला है। ज्ञान अज्ञान, एक रस ज्ञान भी ना हो। मत्तस्मृति ज्ञान मपोहनंच, गीता का 15वां अध्याय। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमाना। अभिमाना का अर्थ क्या हुआ? अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश के अनुरूप अहमिति की अभिव्यक्ति होती है। इतना ही नहीं, धन में तादात्म्यापत्ति होने पर जड़ वस्तु के अनुरूप भी आत्ममान्यता बन जाती है। मैं धनी हूँ, क्या मैं धनी हूँ, हो गया या नहीं? इसलिए बहुत विचित्र बात, बाह्य वस्तु में भी तादात्म्यापत्ति, जड़ वस्तु में भी तादात्म्यापत्ति को हो जाती है, उसको लेकर भी अहमिति का उदय होता है। यह हुआ। एक महिला थी, वैश्य घर की रही होगी, धनी घर की रही होगी, विधवा थी। उड़ियावा जी के आश्रम में एक मातृमंडल था, उसमें विधवा माताएं रहती थीं। सबका जीवन अच्छा था, आश्रम से पोषण उनको होता था। हमारे पास तो लोग वैसे बिना ही मना किए नहीं आते थे, स्वाभाविक रूप से पहले भी क्या पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के हमें प्रवचन करने जाता, अपने आप कोई रास्ते में पाँव भी नहीं छूता था, बिना डराए सब डरे रहते थे, मतलब कोई तंग नहीं करता था। वो ऊपर आ गई, मान लीजिए सेब या 2 केला लाई, तो हमने डांटा नहीं, हमने एक फल उसको देना चाहा। मैं समझते हो वैश्य हूँ, यूँ करना जानती, यूँ करना नहीं जानते। हमने भक्त आगे से कभी आएगी तो टांग तोड़ दूँगा। हाँ, मैं यूँ करना जानती हूँ, यूँ नहीं करना जानती। हमने कहा ब्राह्मण सबको देता है, मनुस्मृति में क्या लिखा है? पूरा विश्व ब्राह्मण का दिया हुआ पाता है। जो भ्रम करता है कि मैं ब्राह्मण को देता हूँ, पालता हूँ, पतित हो जाता। उसने कहा मैं वैश्य घर की हूँ, मैं यूँ करना जानती, यूँ नहीं करना जानती। तो मैंने कहा कमला समझ के देना, ये भाग यहाँ से। ठीक है, सबका सम्मान है, सबको स्नेह है, लेकिन ये राजनेता हैं, धनी हैं, सेठ, और सरकार की दास्ता पालेंगे तो कहाँ जाएंगे? इसलिए इन सब से दूर रहना चाहिए। तो वही कहा, प्रियम रोत्स्यति ईश्वर, वही ईश्वर होता है, अर्थात उसकी वाणी में वो क्षमता होती है, जैसा कहे वैसा हो जाए। समर्थ होने पर भी समर्थता का उपयोग हर समय नहीं करना चाहिए, करते भी नहीं। सिद्ध महात्मा भी घट को घट ही कहते हैं, पट को पट ही कहते हैं, लेकिन कहीं गौतम जी के समान विश्व सुंदरी पत्नी को कह दें पाषाण, तो पाषाण हो ही गई। क्या पाषाण हो गई ना अहल्या। इसका अर्थ है कि सिद्धों की वाणी का अनुगमन विषय करता है। इसलिए ईश्वरा, इस निष्ठा संपन्न व्यक्ति समर्थ है। एक घटना थी, पूरी है ना, एक कोई महापात्र ब्राह्मण, यहाँ जो विद्यालय है
उसमें अंग्रेजी के अध्यापक थे, युवक थे, सुंदर थे, पढ़ाते कुछ नहीं। पूज्य पूर्वाचार्य महाराज के पास आकर उनको सुना करके अनुकूल कर लिया। बाजार से कुछ कहें तो सामग्री ले आए। जब मैं शंकराचार्य हुआ तो मैंने कहा ब्राह्मण देवता आपको पढ़ाना पड़ेगा। अब वेतन लेते हैं संस्थान से, संस्कृत से पढ़ाते नहीं, ये ठीक नहीं। संस्कृत के अध्यापक पढ़ाने में प्रमाद करते, संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ने में प्रमाद करते। रुद्री आ गई, बस न पढ़ना जाने न पढ़ाना जाने, प्रमाद पलता है। अब प्रायः जो बहुत अराजक होते हैं या गरीब होते हैं वही संस्कृत पढ़ने आते हैं प्रायः। पहले तो दूसरी बात थी। तो उन्होंने अपने पिता को जाके कहा कि नया शंकराचार्य बड़ा विचित्र है। उसने कहा पढ़ाना पड़ेगा 5 घंटे रोज। तो पिता ने कहा तुमने क्या कहा? नहीं पढ़ाऊँगा। तो उन्होंने कहा देखो, पदासीन पूर्व शंकराचार्य गृहस्थ थे, गृहस्थों के नखरे जानते थे। गृहस्थाश्रम होने के बाद, गृहस्थाश्रम पार करने के बाद सन्यासी हुए। वो है नागा बाबा मेरे लिए। वो बचपन का साधु है, वो कुछ नहीं जानेगा, चांटा भी मार देगा, भगा भी देगा, शाप भी दे देगा। इसलिए वो जो कहे करो, नागा बाबा है। फिर आके बताया मेरे पिता ने बहुत मुझे डांगा कि नया शंकराचार्य नागा बाबा है। वो जो कहे वो करो। पुराने शंकराचार्य गृहस्थों के नखरे आदि जानते थे, लिहाज भी करते थे। वो नया नागा बाबा है नया शंकराचार्य, वो कुछ नहीं गिनेगा, भगा ही देगा। इसलिए पढ़ाओ ठीक से, नहीं तो भगा दिए जाओगे। अर्थ हुआ। इसलिए प्रियम रोच्यते, वह ईश्वर है, उसकी वाणी का अनुगमन विषय करते हैं। वो अगर कह देगा कि तेरे प्रिय का तुझे वियोग प्राप्त हो जाए तो प्रिय का वियोग हो ही जाएगा। फलोपलब्धि का नाम सिद्धि है। अपने जीवन में कोई दिव्यता है तो उसका प्रकाश बाहर पड़ेगा या नहीं। जुगनू जिसको खद्योत कहते हैं, जितनी उसमें क्षमता है चमकने की, रात्रि में उतनी क्षमता से वो दूसरे को भी प्रकाशित करता है या नहीं। चंद्रमा सूर्य के बाद, अग्नि के बाद तो दूर है। इसीलिए अहिंसा लाभ है ना। किसी के जीवन में अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा है तो योग दर्शन में क्या लिखा गया? तत्सन्निधौ वैरत्यागः। एक अहिंसक की विद्यमानता मात्र से वैर विहाय चरयक संगा, आपस में लाग डांट रखने वाले प्राणी भी वैर मुक्त होकर विहरण करते हैं। शेर और बकरे घाट पानी पीते हैं तो व्यक्ति को लाभ हुआ या नहीं? अपना जीवन तो सार्थक होगा ही। अपनी विद्यमानता से जिस क्षेत्र में वो व्यक्ति रहेगा उस क्षेत्र में उसके दिव्य जो रश्मियाँ हैं, शरीर की रश्मियाँ, वो उस प्रकार का वातावरण प्रस्तुत करेंगी। दुष्ट जो होता है उसके समाश्रित सज्जनों को नहीं रहना चाहिए। दुर्योधन ने कहा किससे? भीष्म पितामह से। आप ज्योतिषी भी हैं और सिद्ध भी हैं, पितामह भी हैं। अज्ञातवास, आजकल पांडव कहाँ होंगे बता दीजिए। देखो, सज्जन अगर दुर्जन से दाना पानी लेते हैं, दुर्जनों के बीच में रहते हैं, तो दुर्जन सज्जनों का उपयोग भी दुष्टता के पोषण में करता है। भीष्म जी ने कहा देखो हमारे लाडले प्यारे पांडव हैं, उनको फिर ये फंसाना चाहता है। उन्होंने कहा ठीक है, या गणित कर लूँ। ज्योतिष के आधार पर 6 मास अधिक मास सबको देखकर उन्होंने गणित कर लिया कि अंत में जब शास्त्रार्थ होगा तो मेरे पास ही आएगा। मैं सिद्ध कर दूंगा कि अज्ञातवास की अवधि बीत गई है। उन्होंने कहा सीधे तो नहीं बताऊंगा, गुप्तचरों के माध्यम से तुम पता लगा लोगे पांडव कहाँ होंगे। जहाँ पांडव होंगे वहाँ यह दिव्यता होगी।
इस प्रकार की दिव्यता चतुर्दिक होगी। समय लोग यहीं पांडव निवास करते हैं। एक व्यक्ति जिसके जीवन में अहिंसा की, सत्य की, अस्तेय की, ब्रह्मचर्य की, अपरिग्रह की, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रधान की, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की प्रतिष्ठा है, अपना तो जीवन सार्थक करता ही है, उसकी उपस्थिति से वातावरण में भी उसका प्रभाव पड़ता है, यानी रश्मि। तो दोनों ही और लाभ है, अपना लाभ भी हुआ, समाज का लाभ भी। इस प्रकार से कहा। तो सत्य की प्रतिष्ठा से वाक सिद्धि हो जाती है। जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है, वह कदाचित किसी कष्ट के वशीभूत होकर या कुपित होकर किसी के टेढ़े मेढ़े व्यवहार को देखकर जैसा कह देगा वैसा हो ही जाएगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए, नागा भाव से सावधान रहना चाहिए। इसलिए समस्त अनात्म वस्तुओं का परित्याग कर आत्मा जो कि प्रियतम है, प्रिय रूप है, उसी की उपासना करे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आत्म सिद्धि ब्रह्म सिद्धि से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। जिसको ब्रह्म सिद्धि हो गई, आत्म सिद्धि हो गई, उसको सबकी सिद्धि हो ही गई। क्योंकि जगत का अधिष्ठानात्मक उपादान, विवर्तोपादान ब्रह्म तत्व ही है। सर्वम खलिदम ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम। तो उपादानात्मक जो ब्रह्म तत्व है उसको जिसने सिद्ध कर लिया, अर्थात आत्मा की ब्रह्म रूपता का, ब्रह्म की आत्मरूपता का, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का अचंचल निश्चय जिसके जीवन में प्रतिष्ठित हो गया, वो सिद्ध ही हो गया। क्या हुआ? सिद्ध। ठीक है, लंबा वाक्य था। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता का, ब्रह्म की आत्मरूपता का, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का अचंचल निश्चय जिसके जीवन में है क्या वह कृतार्थ है। उसके सानिध्य से अन्य भी कृतार्थ होते हैं। लंबा वाक्य है। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता का, ब्रह्म की आत्मरूपता का, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का अचंचल निश्चय जिसके जीवन में है वो जीवन मुक्त है। कहो चैतन्य जी। ना, ये तो कह ही देंगे। हाँ ठीक। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म स्वरूप आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का अचंचल निश्चय जिसको हुआ वह जीवन मुक्त हो। पहले से सुनते आ रहे हैं। बढ़िया। आत्मानो एव प्रियम उपासित। इसलिए आत्मा की उपासना करे कि अप्रिय है। फिर फल स या आत्मानमेव प्रियम उपासते न हास्य प्रियम प्रमायुकम भवति। वह जो आत्मा प्रेम प्रिय है इस तथ्य को समझकर उसकी उपासना करता है। समझ तो लिया, लेकिन बार बार इस प्रकार का चिंतन करने पर क्या होता है? उपासना करता है, निष्ठा बनती है। उसको लाभ क्या होगा? बहुत बढ़िया। न हास्य प्रियम प्रमायुकम भवति। उसका अत्यंत प्रिय मरणशील नहीं हो सकता। उसके सानिध्य से उसके जो प्रिय हैं वो अल्प मृत्यु को अल्पायु नहीं होंगे। लाभ हुआ या नहीं? चतुर्दिक लाभ होता। अब भाष्य 243। कुतश्च आत्मतत्वमेव ज्ञेयमनादृत्यान्यत् इत्याह। भला किस लिए आत्मतत्व ही ज्ञेय है, अन्य कुछ
जो कुछ है उससे भिन्न प्रातीतिक उनका समादर न कर, उनकी उपासना न करके आत्म तत्व की उपासना करनी चाहिए। तदेतत् आत्म तत्वं प्रेय प्रियतरम पुत्रात्। ये कहा यह जो आत्म तत्व है प्रेय है, यहाँ प्रेय का अर्थ प्रियतर है। श्रेय और प्रेय वो अलग विभाग है। श्रेय और प्रेय, मोक्ष मार्ग का नाम श्रेयो मार्ग है, अभोग मार्ग का नाम प्रेयो मार्ग है। लेकिन यहाँ पर प्रेय का अर्थ क्या हुआ यह कहा है। प्रेय माने यहाँ पर है प्रियतर। पुत्र से भी प्रिय है। पुत्रो ही लोके प्रिय प्रसिद्ध है। लोक में व्यवहार में पुत्र जो होता है प्रिय प्रसिद्ध होता है। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार पुत्र के रूप में पिता ही अभिव्यक्त होता है और पुत्री के रूप में माता ही अभिव्यक्त होती है। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार, इसलिए पुत्र का नाम लिया। पुत्र के दो वेद होते हैं, नाद और बिंदु परंपरा से। पहले ऋषि लोग पुत्र उत्पन्न करते थे और पुत्र के गुरु भी होते थे। गृहस्थों की परंपरा चल ही, सुखदेव जी के बाद विरक्तों की चल पड़ी। पुत्र भी हो गए और शिष्य भी हो गए। नाद परंपरा, बिंदु परंपरा, पिता पुत्र आदि की परंपरा जो है बिंदु परंपरा, और नाद परंपरा दीक्षा की परंपरा, ज्ञान की परंपरा। वो एक ने हमसे कई ग्रंथ पढ़ा, बाद में कहा आपसे दीक्षा तो नहीं ली है इसलिए आपका शिष्य नहीं हूँ, हमें शिष्य बटोरने की क्या जरूरत। तो हमने कहा शिष्य नहीं हो लेकिन मूर्ख तो हो ही। एक वाक्य 2-4 अक्षर का मंत्र दे देते तो अपने को शिष्य मानते। 50 घंटे हमसे पढ़ा तो शिष्य नहीं हो गए क्या? मूर्खता ही है ना। मान लो कान के पास कोई दीक्षा दे दी तो शिष्य हो गया, और पढ़ा तो शिष्य नहीं हुआ क्या? गुरुकुल में दीक्षा के माध्यम से क्या जो पढ़ते थे सब शिष्य होते ही थे। तो हमने कहा अच्छी बात, हम कहाँ कहने जा रहे हैं कि तो हमारे शिष्य हो, हमें क्या जरूरत है। पुत्रो ही लोक के प्रिय प्रसिद्ध है। लोक में प्रिय के रूप में पुत्र प्रसिद्ध है, बात तो ठीक ही है। तस्मादपि प्रियतरम इति निरतिशय प्रियत्वम दर्शयति। उस पुत्र से भी प्रियतर है। निरतिशय प्रियत्व पुत्र आत्म तत्व है, पुत्र से भी प्रिय। तथा वित्तात, चेतन का नाम पहले लिया, अब जड़ वस्तु का नाम वित्तात। हिरण्य रत्नादेय है। हिरण्य माने सोना और रत्न कई प्रकार के होते हैं, उनसे वित्त से भी सोना, चांदी, मूंगा, मणि आदि से भी प्रिय है आत्मतत्व। यद्यत लोके प्रियत्वेन प्रसिद्धम तस्मात् सर्वस्मात् इत्यर्थ। 1-2 का नाम ले लिया, उपलक्षण विधा से कहते हैं लोक में जो कुछ प्रिय के रूप में प्रसिद्ध है, जितने पदार्थ प्रिय के रूप में प्राणी प्रसिद्ध हैं, उन सबसे अधिक प्रिय आत्म तत्व ही है। तत्कस्मात् आत्म तत्वमेव सर्वस्मात् प्रियतरम न प्राणादीति। अब भगवान भाष्यकार स्वयं ही प्रश्न उपस्थापित करते हैं, तो भला यह बताओ कि सबसे अधिक प्रिय आत्म तत्व ही है, सर्वस्मात् प्रियतरम सबसे अधिक प्रियतर आत्म तत्व ही है, न कि प्राणादि। भला कैसे? इसीलिए प्राणस्य प्राणः मनसो मनः
प्राण प्राण के कल कहा था। प्राण प्रेमास्पद है, लेकिन प्राणों का भी प्राण आत्म तत्व है, मन का मन आत्म तत्व है। यह उच्यते अंतरतरम बाह्यात् पुत्र वित्ता देह प्राणपिंड समुदायो ह्यंतरो अभ्यंतर सम निकृष्ट आत्मनः। प्राण से व्यंतरंग क्यों है? पराग माने बाह्य पराग की अपेक्षा प्रत्यक में प्रीति अधिक होती है। बेटे पोते आदि शरीर की अपेक्षा पराग बाह्य शरीर, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं, 60 कौशिक कहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर को अगर कहना हो एक साथ तो क्या कहेंगे? 60 कौशिक। वाचस्पति मिश्र जी ने 60 कौशिक शब्द का प्रयोग किया है भामती में। उपनिषद में भी 60 कौशिक शब्द का प्रयोग है। अन्नमय कोश जो है स्थूल शरीर, इसके 6 कोश हैं। 6 कोश का मतलब स्त्री पुरुष दोनों में जो षट धातु समान है। पुरुष में शुक्र या वीर्य नामक एक धातु की अधिकता होती है। स्त्रियों में स्वभाव से रजतक ही, शुक्र नहीं होता। इसलिए स्त्री पुरुष दोनों के शरीर को मिला करके बोलना हो तो दोनों के शरीर का परिचय क्या हो गया? 60 कौशिक। नहीं तो पुरुष के शरीर सप्त कौशिक, सप्त 7 कोश। कोश माने धातु यहाँ पर। स्त्री पुरुष दोनों के शरीर को मिला कर कहना हो तो 60 कौशिक। या पुरुष में एक धातु की अधिकता निसर्ग सिद्ध है। या साथ ही साथ अगर कोई वृंदावन इत्यादि का रसिक न हो गया हो तो स्त्रियां चलती हैं तो उनके बायां पांव पहले उठता है, पुरुष चलते हैं तो उनका दायां पांव पहले उठता है। और क्या है? स्त्रियों के वाम अंग फटकें तो शुभ होता है, पुरुषों के दक्षिण अंग फटकें तो शुभ होता है। ये सब है। वाम दक्षिण भाव का भी अंतर पड़ता ही है। सावधान 22 पसेरी की कहावत नहीं है। सबसे प्रिय क्यों है? अंतरतरम, स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर में प्राण जानाति क्षति करोति, क्रिया शक्ति प्रधान प्राण है। कर्मेंद्रिय से एकीभूत, कर्मेंद्रियाँ एकीभूत हो जाए प्राण से तो इच्छा शक्ति प्रधान मन है। ज्ञानेंद्रियाँ मन से एकीभूत हो जाती हैं। और क्या है? ज्ञान शक्ति प्रधान बुद्धि है। ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं दोनों में अनुगत हैं, बुद्धि के साथ भी मन के साथ भी। करोति इच्छति जानाति, जानाति फिर इच्छति करोति, ऊपर से नीचे अवरोह क्रम में। कर्म क्रिया शक्ति की निष्पत्ति प्राण से, इच्छा शक्ति की निष्पत्ति मन से, ज्ञान शक्ति की निष्पत्ति किससे? बुद्धि से। ततः कर्ता तत्व भोक्ता गुहा से यम परंपरा। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने लिखा। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछा उपनिषद का वचन है। भोक्तृत्व जो है आनंदमय कोश की प्रधानता से है, कर्तृत्व जो है वो विज्ञानमय कोश की प्रधानता से। इसलिए इदम कोटि का हो जाता है मनोमय कोश, अहम कोटि का हो जाता है विज्ञानमय कोश। बाह्यात् पुत्र वित्ता देह प्राणपिंड समुदायो ह्यंतरोह। प्राणपिंड का समुदाय जो है अभ्यंतर है। ये प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय वैरम इत्यादि सुबालोपनिषद आदि का अध्ययन करें। हमने किसी ग्रंथ में विस्तार पूर्वक लिखा है। 14 प्राण के प्रभेद हो जाते हैं, 5, 10 फिर 14। 14 क्यों होते हैं? कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, अंतःकरण चतुष्टय। कितने हो गए भृगुजी? 14। प्रत्येक के साथ प्राण होगा, प्राण प्रभेद, तब इनमें हलचल की स्थिति होगी। कर्मेंद्रिय के साथ, एक के कर्मेंद्रिय के साथ प्राण,
एक एक ज्ञानेंद्रिय के साथ प्राण, एक एक अंतःकरण के प्रभेद के साथ प्राण, इसलिए प्राण के 14 प्रभेद हो जाते हैं उपनिषदों के अनुसार। हमने किसी ग्रंथ में विस्तार पूर्वक लिखा। प्राणों के 14 कौन कौन हो गए? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। उसके बाद वैरम इत्यादि, वैरम इत्यादि मिला के 4 और होते हैं। 14 प्राणों के प्रभेद हैं। एक एक करण के साथ एक एक प्राण रहे तब फिर क्या होता है? प्राण शक्ति से युक्त होकर वो करण क्या हो? व्यवहारक क्षम हो। प्राण सोता है क्या? लोक लोकांतरों में जाएंगे तो किस रथ पर आरूढ़ होकर? कहो चैतन्य जी, प्राण जो है सोता नहीं, किस गुण के आधार पर? पहले वाला याद है? नहीं बैठ। आलस्य और हाँ, अहंकार याद है, ठीक है। प्राण आलसी नहीं होता, अहंकारी नहीं होता। जीवन में उत्थान उत्कर्ष चाहे तो 2 दुर्गुण को छोड़ दें। कौन कौन? आलस्य और अहंकार। प्राण अहंकारी होता है क्या? प्राण को लेकर अहमिति, मैं प्राणी कहाँ सीधे मैं ये मैं सोता, मैं मनता। प्राण को लेकर सीधे अहमिति की अभिव्यक्ति नहीं होती। प्राण में आलस्य नहीं है, आलसी नहीं है, और प्राण में अहमिति नहीं है। सब कुछ करे और किसी का अभिमान ना हो। क्या खावे पीवे भी प्राण, प्राण के माध्यम से खाना पीना सब होता है, लेकिन प्राण क्या करता है? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। घर का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया किसके समान से? मुख के समान। मुख का अर्थ क्या है पांडे जी? मुखगत प्राण। अब तुलसीदास जी के इस वचन का अर्थ जब तक उपनिषद का अध्ययन न हो कैसे लगा लेगा? मुखिया को कैसा चाहिए? मुख के समान। मुख माने मुख नहीं, मुखगत प्राण के समान चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। प्राण क्या करता है? स्थूल शरीर, अपने अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर, अपना भी ध्यान रखता है। जिस अंग प्रत्यंग को जितनी शक्ति, जितना अंश भोजन पानी आदि का पहुंचना चाहिए पहुंचा देता है। शोषक नहीं होता, न अपने प्रति अन्याय करता है, न अन्यों के प्रति अन्याय करता है। इसलिए प्राण में आलस्य नहीं, अहंकार नहीं। तो जो मनुष्य प्राण को दत्तात्रेय जी की शैली में गुरु बनाकर अर्थात गुरु समझकर अपने जीवन में आलस्य और अहंकार को स्थान नहीं देता, वो सबका प्राण हो जाता है, सबका पर प्रेमास्पद हो जाता है और पूरे जीव जगत को जीवनी शक्ति प्रदान करने में समर्थ होता है। महान होने के लिए क्या चाहिए? लो त्याग कर दें, प्राण के समान हो जाए तो अपना जीवन अपने लिए ही नहीं, हाँ जैसे कि आपका है ही हो गया। ये ढंग से पढ़ने पढ़ाने से व्यवहार में दक्षता आएगी या नहीं? केवल पंक्ति का अर्थ करते चलें तो, व्याख्या ढंग से न करें तो, ग्रंथ पढ़ लिया, बृहदारण्यक भी पढ़ लिया, भाष्य भी पढ़ लिया, जीवन में प्रयोग में यह ज्ञान नहीं आवेगा। प्रयोग में उतरे, दिव्यता जीवन में आवे, इसलिए खोल खोल कर पढ़ाना आवश्यक। अंतरतरम बाह्यात् पुत्र वित्तादे प्राणपिंड समुदायो प्राणा कर्णानि पिंड स्थूलम शरीरम कार्य रूपम तथा च कार्यकरण संघात इत्यर्थ इन्होंने लिखा। पुत्रात् वित्तात् पुत्रः प्रियः, पुत्रात् पिंडः, पिंडात् तथेन्द्रियम, इंद्रियेभ्यः
प्रिय प्राण आत्मा प्रियतरस्ततः वार्तिक काल का वचन है। वित्तात् पुत्र प्रिय, धन की अपेक्षा पुत्र प्रिय है। पुत्रात् पिंड, पुत्र की अपेक्षा भी पिंड अपना शरीर कार्यकरण संघात प्रिय है। पिंडात् तथेन्द्रियम, शरीर की अपेक्षा इंद्रियां प्रिय हैं। इंद्रियेभ्यः प्रिय प्राण, इंद्रियों की अपेक्षा प्रिय प्राण है। आत्मा प्रियतमस्ततः, आत्म तत्व तो प्रियतम है, उसके समान कोई भी प्रिय नहीं, सबसे प्रत्यक है, सबसे प्रियतम है। जो जितना अंतरंग होता है उतना प्रिय होता है। आत्मा प्रत्यक है, प्रत्यक माने अंतरंग, बाकी सब पराक, पराक माने बाह्य। पराक में भी प्रियता का तारतम्य किम मूलक है, जो जितना प्रत्यक उतना प्रिय, जो जितना पराक उतना न्यून प्रिय, यह अर्थ हुआ। हाँ, तस्मात् अप्यंतरात् अंतरतरम यदयमात्मा यदेतदात्मतत्वम यदेतत् आत्मतत्वम। यह जो आत्म तत्व है यह तो सबसे प्रत्यक है, सर्वाधिक प्रेमास्पद है। यो हि लोके निरतिशय प्रिय स सर्व प्रयत्नेन लब्धव्यो भवति। इसी को भगवान भाष्यकार खोल कर बोलते हैं। जो लोक में निरतिशय प्रिय होता है वह सब प्रकार का सिरतोड़ परिश्रम करके भी सर्व प्रयत्न से लब्ध होता है, लब्धव्य होता है, प्राप्त करने योग्य होता है। तो आत्म तत्व को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? आत्मा को आत्मा के अनुरूप जानना, यही ना, वो तो पहले। इसलिए आत्मविज्ञान से बढ़कर कोई विज्ञान नहीं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। यह हुआ। सब प्रकार से सर्व प्रयत्न से आत्म तत्व को जानना चाहिए। अब वो रोटी के मिलने से पेट भरेगा, आत्मा के मिलने से क्या होगा भाई? आत्मज्ञान से लोग कहेंगे या नहीं? उसी से सब मिल जाएगा या नहीं क्या? ये जो उपनिषद इत्यादि में प्राण विद्या आदि का वर्णन है, जो इस तत्व का वेत्ता होता है उस विज्ञान के बल पर ही उसका योगक्षेम इस प्रकार होता है। और ऋषि मुनि तो दास्ता प्रालते नहीं थे, फिर उनका जीवन कैसे चलता था? विद्या जो है वैभव को दिए बिना नहीं रहती। क्या? विद्या वैभव को दिए बिना नहीं रहती। प्राय लोग कहते सरस्वती और लक्ष्मी के दुश्मनी है। क्या प्राय लोग कहते हैं या नहीं? ना, सरस्वती होगी तो लक्ष्मी आएगी ही। कोई न स्वीकार करे हो तो त्याग है। विद्या जो है वैभव को दिए बिना नहीं रहती। जिसके जीवन में जिस स्तर की विद्या है उस स्तर का वैभव विद्या प्रकट किए बिना रह नहीं सकती। तो ब्रह्म ही है कि विद्वान होंगे तो भूखे मरेंगे। यो हि लोके निरतिशय प्रिय स सर्व प्रयत्नेन लब्धव्यो भवति। जो लोक में निरतिशय प्रिय होता है, सर्वाधिक प्रिय होता है, सर्व प्रयत्न से लब्धव्य होता है, प्राप्तव्य होता है। यहाँ तो दो तीन संत, कई संत हैं, प्रायः संतों को ही इस विद्या से परहेज है। घर द्वार छोड़ देने पर भी इस विद्या में रुचि नहीं होती।
कौन चेली कौन चेला, कहाँ से धन। बड़ी विचित्र गाता है। भगवान की माया बहुत विचित्र है। घर द्वार छोड़ कर के भी इस विद्या में सबकी रुचि कहाँ होती, नहीं होती। इसलिए कहा सबसे उत्कृष्ट विद्या तो यही है। तस्मादप्यंतरात् अंतरतरम यदयमात्मा यदेतत् आत्मतत्वम, जो यह आत्मतत्व है सबसे प्रत्यक अंतरंग होने के कारण परप्रेमास्पद है। यो ही लोके निरतिशय प्रिय स सर्व प्रयत्न लब्धव्यो भवति, जो लोक में निरतिशय प्रिय होता है सब प्रकार के प्रयत्न से, जी जान से उसको प्राप्त करने का प्रयत्न होता है, लब्धव्य होता है, प्राप्तव्य होता है। इसलिए सर्वप्रथम आत्म तत्व का विज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए। इसके विज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता। अगर यह नहीं जाना तो सब कुछ जान के भी कुछ नहीं जाना। यद ज्ञात्वा ने भूयो नियत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानकर फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको पाकर फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसको कर लेने पर फिर कुछ करना शेष नहीं रहता। कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य का अंत हो जाता है। कहाँ लिखा है? गीता 3रा अध्याय 7वां अध्याय 14वां अध्याय। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्त आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन न चास्य कश्चिदर्थः। 3 श्लोकेषु यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन। एक विचित्र बात कही भगवान, करने से भी कुछ प्रयोजन, न करने से भी कुछ प्रयोजन। क्या? अगर पूर्व दिशा की ओर यात्रा करनी है तो पश्चिम की ओर यात्रा न करने से प्रयोजन सधेगा या नहीं? अब बैठ जाएंगे तो पूर्व की ओर। इसलिए कुछ करने से प्रयोजन, कुछ न करने से प्रयोजन। इसमें बहुत शास्त्रार्थ हो सकता है। भाव के गर्भ से भाव कैसे निकलेगा? नैव तस्य कृतेन अर्थात् न कृतेन कश्चन। आरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारण मुच्यते। जो आरुक्ष है, योगारूढ़ होना चाहता है लेकिन कामना और कर्म का विवेक अभी योगारूढ़ होने नहीं देता। उसकी बुद्धि की बलिहारी इसमें है कि पहले क्या करे? करणीय कर्म का अनुष्ठान करे, परंतु कर्म के गर्भ से अकर्म निकल आवे। कल परसों उदाहरण दिया था। पायलट क्या करता है? हेलीकॉप्टर को, वायुयान को कुछ क्षणों तक पृथ्वी पर चलाता है। पृथ्वी पर चलाने का उद्देश्य पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग यान को प्राप्त हो, यही ना। तो आरुक्ष जो कर्म करते हैं कामना और कर्म के वेग को शांत करने के लिए, अकर्म की ओर उन्मुखता के लिए। संसारी व्यक्ति जो कर्म करते हैं कामना और कर्म के वेग को चक्रवृद्धि ब्याज या उससे भी अधिक ऊंचे ब्याज से बढ़ाने के लिए, कामना और कर्म के वेग को बढ़ाने के लिए कर्म संसारी व्यक्ति करते हैं। कामना और कर्म के वेग को शांत करने के लिए कर्म करते हैं कौन? आरुक्ष। शम जब हो जाए तब कर्तव्य, तब फिर क्या है? आत्मानुसंधान कर्तव्य है, कर्म नहीं। उचित आरंभ, उचित समय तक निर्वाह, उचित समय पे आरंभ, उचित समय तक आरंभ के बाद निर्वाह भी चाहिए। नौका का, जलयान का, पुल का आलंबन ही नहीं लेंगे तो नदी के उस पार कैसे जाएंगे? आलंबन लेकर बीच में ही छोड़ देंगे तो भी नहीं, और उस पार पहुंच जाने पर फिर नहीं छोड़ेंगे, नौके पे ही बैठे रहेंगे तो मल्लाही हो जाएंगे, मछुआरा हो जाएंगे।
उचित समय पर आरंभ, उचित समय पर निर्वाह, उचित समय पर त्याग भी चाहिए। नौका का आलम्बन भी लीजिए, बीच में छलांग मत लगाइए, लेकिन उस पार पहुंच जाने पर नौका का त्याग भी कीजिए। तो यहाँ का कुछ करने से भी प्रयोजन नहीं, कुछ न करने से भी प्रयोजन नहीं। और रुक्ष का कुछ करने से प्रयोजन होता है, कुछ न करने से प्रयोजन होता है। निषिद्धाचरण न करने से प्रयोजन है या नहीं, विहित आचरण करने से प्रयोजन है, यह हुआ। और आरुक्ष जो हो गए योगारूढ़, फिर भी कर्म करता रहे तो पिष्ट पेषण होगा, उसको तो फिर आत्म तत्व का अनुसंधान ही करना चाहिए। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतानि निवर्तन्ते भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपत्ये यतः प्रवृत्तिर्प्रस्ताव पुराणी। तथायमात्मा सर्वलौकिक प्रेयभ्य प्रियतमः, यह आत्मा, अयम आत्मा का साक्षात अपरोक्ष जो यह आत्म तत्व है, जितने भी लौकिक प्रिय हैं उन सबसे अधिक प्रिय है प्रियतम। प्रियतम कहाँ है? वो कौन? हिंदी जानते? कहाँ से आए? गुजरात। ठीक, बढ़िया। शरीर में प्रिय कौन है? प्रियतम। हाँ, वाह, धन्यवाद, गुजरात, बढ़िया कह दिया। ठीक है, भूख लगती है तब ठीक है। तथायमात्मा सर्वलौकिक प्रियभ्य प्रियतमः। आपको देखकर प्रसन्नता क्यों होती है मालूम? सैकड़ों डॉलर खर्च करके बेटे पोते आदि को लोग अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान पढ़ने के लिए भेजते हैं, गौरव अनुभव करते हैं। और यहाँ अगर आ जाए तो कहीं वाहवाही न हो जाए, जबकि वहाँ जो विद्या नहीं है वो यहाँ है या नहीं। तो बहुत भाग्यशाली माता पिता होते हैं जो युवकों को प्रेरित करते हैं। उनको मालूम है कि हम बाबा नहीं बनाएंगे, ईश्वर के घर से ही जो बाबा बनने के लिए आया है वही बाबा बन सकता है, बाबा होने पर उसका निर्वाह कर सकता है। गृहस्थ भी उत्तम हो आवश्यक है या नहीं, क्योंकि गृहस्थाश्रम उपजीव्य है, सबका मूल है। उपजीव्य होने के कारण गृहस्थाश्रम सर्वोत्कृष्ट है, और उत्कर्ष की दृष्टि से संन्यासाश्रम सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए यह जो विद्या है ये सब उधर कहाँ सुलभ है। भारत में भी मैं समझता हूँ 15-20 जगह ही शायद इस प्रकार का पाठ चलता हो। इसका अर्थ है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक दुर्लभ यही विद्या। यो ही लोके निरतिशय प्रियः स सर्व प्रयत्नेन लब्धव्यो भवति। एक और विचित्र बात है, बहुत से गृहस्थ हैं जो चाहते हैं, इंदिरा जी इत्यादि, तो चाहते हैं कि 2 महीना 3 महीना रह के पढ़ें। अब गृहस्थाश्रम का दायित्व भी है तो जिनके पास चाह है उनके पास समय निकालना कठिन पड़ता है। घर की व्यवस्था बिगड़ ना जाए, या घर में कोई चोरे ना घुस जाए, घर बंद करके आवे तो। और जिनका जीवन ही इधर के लिए हुआ उनके पास समय नहीं, उनके पास चाह ही नहीं। विचित्र तथ्य क्या। इसलिए यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाए। तस्मात् तल्लाभे महान्यत्न आस्थेय। इसलिए उस आत्म तत्व के लाभ के लिए अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए, उसमें आस्थान्वित होना चाहिए। कर्तव्यता प्राप्तमपि अन्य प्रियलाभे यत्नम उज्झित्वा। बहुत बढ़िया। कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी अन्य जो प्रिय हैं आत्मा की अपेक्षा न्यून, यह कहा, उनके
अर्जन के लिए यत्न का त्याग करके साइड बिजनेस वाली बात अलग होती है। एक उज्जित्वा माने त्यक्त्वा, यह हुआ। अनात्म प्रिय लाभ है, अनात्म वस्तुओं में जो प्रिय है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करके। अब ये सबके बस की बात नहीं। यो ही लोके निरक्षय प्रिय सर्व प्रयत्न लब्धव्य तथा यमात्मा सर्वलौकिक प्रियेभ्यः प्रियतमः तस्मात् तल्लाभे महान्यत्न आस्थेय इत्यर्थः। कर्तव्यता प्राप्तम अपि अन्य प्रिय लाभे यत्नम उज्जित्वा अन्य वस्तु के लाभ का प्रयत्न छोड़ करके यह हुआ। इसका अर्थ है कि सर्वतो भावेन भाव्याभ्यंतर त्याग होगा, तभी यह सब विद्या आएगी, नहीं तो नहीं। कस्मात् पुनः आत्मानात्म प्रिययोः अन्यतर प्रियहानेन इतर प्रियोपादान प्राप्तावात्म प्रियोपादानेन एव इतरहानं क्रियते न विपर्य इति उच्यते। स यः कश्चित् अन्यं मनात्म विशेषम पुत्रादिकं प्रियतरम आत्मनः सकाशात् ब्रुवाणं ब्रूयात् आत्मप्रियवादी किं प्रियं तवाभिमतं पुत्रादिलक्षणं रोत्स्यति आवरणं प्राणसंरोधं प्राप्स्यति विनश्यति इति स कस्मादेव ब्रवीति। यह हुआ। अब किस लिए चौथी टिप्पणी, आत्मा अनात्म रूप प्रिय पदार्थयो इत्यर्थ। अनात्म वस्तुओं में भी प्रियता होती है, लेकिन जो जितना पराक होता है उतना ही प्रियता की दृष्टि से न्यून होता है, जो जितना प्रत्यक होता है उतना ही प्रियता की दृष्टि से अधिक होता है। आत्म तत्व सब से अधिक निकट है, प्रत्यक है, अतः उसमें स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक प्रीति है। जब प्रीति का पात्र आत्म तत्व है सर्वाधिक, तो आवश्यकता इस बात की है कि पराक वस्तुओं के संचय के लिए प्रयत्न न करके आत्म तत्व को प्राप्त करने का, अर्थात आत्मा को आत्मा के अनुरूप समझने का ही प्रयत्न करना चाहिए। कम से कम विरक्तों को तो करना ही चाहिए। यह हुआ। कस्मात् पुनः आत्मानात्म प्रिययोः अन्यतर प्रियहानेः। अनात्म वस्तुओं में प्रियता की हानि होती है, आत्म तत्व पर प्रेमास्पद ही होता है। अनात्म वस्तुओं में भी पराक और प्रत्यक विभेद होता है। पराक की अपेक्षा प्रत्यक में अधिक प्रीति स्वभाव सिद्ध है। प्रियोपादान प्राप्ता आत्मप्रियोपादानेनैव इतरानं क्रियते सविपर्य इति। अब आत्मा को प्राप्त करने का, अर्थात यथावत जानने का प्रयत्न करेंगे, इसी में सारी शक्ति लगा देंगे, श्रवण भी इसी का करेंगे, मनन भी इसी का करेंगे, निधिध्यासन या ध्यान भी इसी का करेंगे, तो अपने आप अनात्म वस्तु के श्रवण मनन निधिध्यासन से उपरामता होगी। लेकिन एक विचित्र बात, गेहूँ को सींचने पर बथुआ सींच जाए या नहीं? गेहूँ की खेती करते हैं ना, बथुआ बोलते हैं, साग विशेष। तो गेहूँ को पानी देंगे तो बथुआ अपने आप साग सब्जी बनाते, अपने आप सींच जाएगा। इसी प्रकार से
आत्म तत्व का जब हम श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो अनात्म तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन होगा या नहीं? कठिन काम है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश हुआ या नहीं? तो प्रत्यक्ष हुआ या नहीं? तो अनात्मा में अन्नमय कोश भी है या नहीं? प्राणमय कोश। बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा प्रत्यक्ष कौन है? अन्नमय। अन्नमय की अपेक्षा प्राणमय, प्राणमय की अपेक्षा मनोमय, मनोमय की अपेक्षा विज्ञानमय, विज्ञानमय की अपेक्षा आनंदमय। और निरत से प्रेमास्पद कौन है? आत्म तत्व। आत्म तत्व का परिमार्गण परिशीलन करेंगे तो अनात्म वस्तु का विज्ञान होता जाएगा या छूट जाएगा? क्या? अनात्म वस्तुओं से विविक्त आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे ना, तो अनात्म वस्तु का तो ज्ञान होता ही चला जाएगा, घाटा थोड़े है क्या? आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का परिमार्गण करेंगे तो क्या होगा? अनात्म वस्तुओं से विविक्त परमात्म तत्व का परिमार्गण करेंगे तो जिसको पराग समझेंगे उससे आत्मा को प्रत्यक्ष समझेंगे तो अनात्म वस्तु का भी तो ज्ञान होता ही जाएगा, घाटे में थोड़े रहेंगे क्या? यही 240 पेज है ना? हाँ 47 में 43 45 चल रहा था। हाँ तो हो गया ना। विपर्यो अनात्मनि पुत्रादा अभिनिवेशेन आत्मा प्रियस्य। पुत्रादि विपर्यण, अनात्मा जो है पुत्रादि में अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ क्या होता है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ क्या हुआ? पूर्ण लगाव। अभिनिवेश। अविद्या, अविद्या के गर्भ से फिर निकलती है अस्मिता, फिर निकल आता है राग, फिर निकल आता है द्वेष इतर के प्रति, फिर अभिनिवेश माने सुदृढ़ लगाओ। आसक्ति की पराकाष्ठा का नाम अभिनिवेश, अभिस्वंग जिसको कहते हैं। ममतास्पद में अहमता जाके चिपक जाए, अभिनिवेश। आसक्ति की पराकाष्ठा अभिनिवेश, यह हुआ। आत्मानोन्यत से प्रेमास्पदत्व युक्ति क्या था? भाष्य। कस्मात् पुनः आत्मात्म प्रियो अन्यतर प्रिय हाने न इतर प्रियोपादान प्राप्त। अन्य जो कुछ है आत्मा अनात्मा में, आत्मा का अनुसंधान करते चलेंगे, जिसमें अनात्मा का लक्षण चरितार्थ होता जाएगा, उससे ऊपर प्रत्यक्ष आत्मा मानते जाएंगे तो आत्मानुसंधान के अभ्यास से अनात्म वस्तुओं का विज्ञान होता जाएगा या नहीं? त्याग भी होता जाएगा, विज्ञान भी होता जाएगा। इस प्रकार से उच्यते स यः कश्चित् अन्यम अनात्म विशेषम पुत्रादिकम प्रियतरम आत्मान सकाशात ब्रुवाणम ब्रूयात आत्मा प्रियवादी। वह जो आत्मा प्रियवादी है का अर्थ है आत्मा से अतिरिक्त को अप्रिय समझता है, पर प्रेमास्पद नहीं समझता, वर्णीय नहीं समझता है। अनात्म विशेषम पुत्रादिकम प्रियतरम आत्मना, पुत्रादि जो है इनसे प्रियतर आत्म तत्व है। सकाशात ब्रह्मांडम ब्रूयात आत्मा प्रियवादी, यह हुआ। आत्मा प्रियवादी माने आत्मा को प्रिय समझने वाला, कहने वाला। किम प्रियम तवाभिमतम, किम है वो, क्या है? प्रियम तवाभिमतम पुत्रादि लक्षणम रोत्स्यति, तुमको जो प्रिय रूप से अभिमत है, पुत्र वित्त इत्यादि
जान लो बच्चे वो सब तुम्हें रुलाएंगे। क्यों रुलाएंगे? अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्त में चला जाता है। इसलिए अनात्म प्रपंच में आस्थान्वित व्यक्ति, अनात्म प्रपंच की किंकरता पालने वाला व्यक्ति रोता ही है। संयोग वियोग अयोग जो भी व्यक्ति है, 3 हुआ। अयोग के गर्भ से पत्नी आई, संयोग रूप प्राप्त हुआ, कालांत में वियोग होगा ही। वो बनी भी रहे तो शरीर ही चला जाएगा। शरीर भी अयोगास्पद है, संयोगास्पद है, वियोगास्पद है। किसके साथ यह नियम लागू नहीं है? आत्मा के अतिरिक्त सब अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद है। आत्म तत्व ही अयोगास्पद नहीं, संयोगास्पद नहीं, वियोगास्पद नहीं। अपने से अतिरिक्त का संयोग होता है, अयोग होता है, वियोग होता है। अपना न अयोग है, न संयोग है, न वियोग है। क्या कहा? आत्मा का संयोग वियोग अयोग है या नहीं है? अच्छा तो कैसे है बता? आत्मा का न अयोग है, न संयोग है, न वियोग है। नित्य योग है ना। अयोग संयोग वियोग तीनों से रहित आत्म तत्व है। बंध्या पुत्र का न अयोग है, न संयोग है, न वियोग है। और आत्मा का भी न अयोग है, न संयोग है, न वियोग है। बंध्या पुत्र है ही नहीं तो उसका अयोग क्या, संयोग क्या, वियोग क्या? आत्म तत्व सदा अपना आपा ही है, साक्षात अपरोक्षी है। आत्मा का अयोग क्या, संयोग क्या, वियोग क्या? अयोग संयोग वियोग दूसरे का होता है या अपना? कहो गुजरात। अयोग संयोग वियोग दूसरे का होता है या अपना? अच्छा हाँ बोलोगे। हाँ 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 हमने 300 पूछा है। माताओं से मैं पूछता ही नहीं। ठीक। ये गुजरात, अच्छा ये भी गुजरात का है। गुजरात का आप ही थोड़े हो। हाँ दूसरे का, बढ़िया का। अयोग दूसरे का होता है, संयोग दूसरे का होता है, वियोग दूसरे का होता है। अभी आपको भगवान का अयोग प्राप्त है या संयोग है, वियोग है? संयोग प्राप्त। बात बहुत से देखो, भगवान का भी संयोग प्राप्त। हमने कहा भगवान का अयोग प्राप्त है या संयोग या वियोग, तो कहा संयोग प्राप्त। ठीक। और संयोग दूसरे का होता है या अपना? अभी भगवान को दूसरा मानते हो। ठीक। अपने से ऊंचा मानते थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण। ऐसे चमक दमक कितने हैं तुम्हारे पास? ऐसे चमक दमक कपड़े कितने हैं?